नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक का, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। यूपी के 34 जिलों को बनाया जाएगा ब्रांड एम्बेसडर, सीमा में प्रवेश करते ही मिलेगी नई यूपी की झलक। कानपुर में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा एम्यूनेशन कॉम्प्लेक्स, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस को आवंटित हुई 499 एकड़ जमीन। खेल विभाग ने लिया निर्णय, अब रविवार को भी खुलेंगे प्रदेश के सभी सरकारी स्टेडियम। यूपी में कूड़े से बनेगी सीएनजी, 3 बड़े शहरों में प्रदेश सरकार लगाएगी प्लांट। गंगा और उसकी सहायक नदियों का कायाकल्प करेगी प्रदेश सरकार, जाने किन जगहों पर लगाया जाएगा एसटीपी प्लांट। यूपी में बेहतर होंगी स्वास्थ्य सेवाएं, प्रदेश को 5 जोन में बांट अलग अलग की जाएगी मॉनिटरिंग। और अब खबरें विस्तार से। अब तक हम सभी ने अलग अलग क्षेत्रों में कुछ फेमस पर्सनालिटीज यानी कि सेलिब्रिटीज को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाने के बारे में सुन रखा था, पर अब यूपी सरकार ने यूपी के सीमावर्ती देशों और राज्यों से लगने वाले 34 जिलों को ब्रांड एम्बेसडर जनपद के तौर पर विकसित करने की योजना बनाई है, जिससे यूपी की सीमा के अंदर आते ही लोगों को नए और विकसित यूपी की झलक देखने को मिले। बता दें, इन 34 जिलों की सीमाएं नेपाल के साथ साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली राज्यों से मिलती हैं। सीमावर्ती राज्यों के महत्व को देखते हुए इन्हें पर्यटन, संस्कृति और औद्योगिक विकास की दृष्टि से 2 श्रेणियों में बांटा जाएगा। श्रेणी के मुताबिक इन जिलों में बुनियादी और नागरिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध जिलों में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, होटल चेन और यात्री प्लाजा का विकास किया जाएगा। ओडीओपी उत्पादों की भी प्रदर्शनी होगी। साथ ही जिलों में पुलिसिंग व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाएगा। वहीं दोनों श्रेणियों के जिलों में अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, आधुनिक बस अड्डे, अच्छी सड़कें, फल और सब्जी मंडी आदि मूलभूत सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा। इन जिलों के थानों, तहसीलों, ब्लॉकों सहित जिला प्रशासन में युवा और ऊर्जावान अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। इन जिलों में केंद्र व राज्य सरकार की लाभार्थी परक योजनाएं लोगों को 100% मुहैया हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। बढ़ते अपनी दूसरी खबर की ओर। डिफेंस कॉरिडोर के तहत कानपुर में एशिया का सबसे बड़ा एम्यूनेशन कॉम्प्लेक्स विकसित किया जा रहा है। एम्यूनेशन कॉम्प्लेक्स यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर अस्त्र और शस्त्र का निर्माण किया जाता है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इसके लिए कानपुर डिफेंस कॉरिडोर में 202 हेक्टेयर यानी कि 499 एकड़ जमीन ली है, जबकि कानपुर कॉरिडोर का कुल क्षेत्रफल 213 हेक्टेयर यानी कि 526 एकड़ है। जमीन आवंटन के बाद कंपनी ने 4 दीवारी और बाकी का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। कंपनी यहां असलहा और गोला बारूद बनाने के साथ साथ आधुनिकतम तकनीक से विश्वस्तरीय उत्पादन करेगी। बता दें, यूपी डिफेंस कॉरिडोर में अभी तक का ये सबसे बड़ा भूमि आवंटन है। डिफेंस कॉरिडोर में अडानी ग्रुप को हुए जमीन आवंटन के अलावा 5 और कंपनियों को रक्षा संबंधी उत्पाद के लिए जमीन मिली है। इन कंपनियों में डाटम एडवांस कंपोजिट, आधुनिक मटेरियल एंड साइंस प्राइवेट लिमिटेड, एमकेयू ग्रुप, डेल्टा कॉम्बैट प्राइवेट लिमिटेड और कुंग आर्मर प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। बताते चले, यूपी में 6 डिफेंस कॉरिडोर प्रस्तावित हैं, जिनमें अलीगढ़ और कानपुर डिफेंस कॉरिडोर की जमीनों का 100% आवंटन हो चुका है। लखनऊ कॉरिडोर का 75% और झांसी कॉरिडोर का 35% आवंटन हो चुका है। आगरा और चित्रकूट कॉरिडोर में काम होना अभी बाकी है। वहीं झांसी कॉरिडोर में मिसाइल का निर्माण किया जाएगा। बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। प्रदेश सरकार ने एक अलग फैसला लेते हुए तय किया है कि अब यूपी के सभी सरकारी स्टेडियम रविवार को भी खोले जाएंगे। अब तक ये सभी स्टेडियम रविवार को बंद रखे जाते थे। इस वजह से ऐसे खिलाड़ी रविवार को फ्री रहते हैं, वो इस दिन स्टेडियम में एंटर नहीं कर पाते थे, लेकिन अब इन्हें रविवार वाली छुट्टी के दिन भी खोला जाएगा, जिससे अब ऐसे लोग भी रविवार को स्टेडियम का लाभ उठा सकते हैं। रविवार को स्टेडियम के खोलने के लिए वहां काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को जरूरत के मुताबिक रोटेशन पर हफ्तों के बाकी दिनों में छुट्टी दी जाएगी, जिससे इस फैसले का पूरी तरह पालन हो सकेगा और लोगों को आने वाले रविवार से ही इसका लाभ मिल सकेगा। रविवार को भी स्टेडियम में सभी सुविधाओं का लाभ खिलाड़ी और आम लोग उठा सकें, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसी के साथ ही लोगों को खेलों के प्रति जागरूक बनाने और अच्छी खेल प्रतिभाओं को इसके माध्यम से पहचानने का भी काम किया जाएगा, ताकि अच्छे खिलाड़ियों के हुनर को निखारा जा सके। गौरतलब है कि यूपी सरकार ने हाल ही में राज्य के 35 खिलाड़ियों को एकलव्य क्रीड़ा कोष के पहले लाभार्थी के रूप में 31 लाख रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है, जिसमें सभी लाभार्थी पदक विजेता हैं। सरकार की कोशिश है कि राज्य में हर खेल और खिलाड़ी को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते ज्यादा से ज्यादा पदक जीत सके। पढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की।
स्वच्छता सर्वेक्षण में बढ़िया जगह पाने के लिए यूपी सरकार कूड़े के निस्तारण में अब मॉडर्न तरीकों को अपना रही है। इसके तहत प्रदेश के 3 शहरों यानी कि लखनऊ, प्रयागराज और गाजियाबाद में देश के सबसे स्मार्ट शहर इंदौर की तर्ज पर कूड़े से सीएनजी बनाने का प्लांट लगाया जा रहा है। लखनऊ और गाजियाबाद प्लांट की क्षमता 300 टन प्रतिदिन है और प्रयागराज प्लांट की क्षमता 200 टीपीडी है। कूड़ा निस्तारण के हाईटेक उपायों के तहत कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन प्रोसेसिंग प्लांट को मंजूरी दी गई है। सीएनजी प्लांट से जैविक खाद भी बनेगी, जिसका इस्तेमाल गंगा और यमुना के किनारे की जमीन पर खेती में किया जाएगा। सीएनजी प्लांट निजी सार्वजनिक सहभागिता यानी कि पीपीपी के आधार पर लगाए जाएंगे। सभी शहरों में कूड़े से हर रोज 34,000 किलो सीएनजी बनाई जाएगी, जो कि नगर निकायों को बाजार भाव से कम कीमत पर दी जाएगी। सीएनजी बनाने में रोजाना 1000 टन कचरा इस्तेमाल किया जाएगा। बढ़ते हैं अपनी 5वीं खबर की ओर। राज्य सरकार नमामि गंगे कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ाकर गंगा की सहायक नदियों पर उचित सीवरेज बुनियादी ढांचे के निर्माण में जुटी है और सर्कुलर वाटर इकोनॉमी मॉडल, कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन आदि पर भी जोर दे रही है। नमामि गंगे कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत सितंबर 2022 से दिसंबर 2022 तक केवल 4 महीनों में राज्य में कुल 8 परियोजनाएं पूरी की जाएंगी। इन परियोजनाओं में 59 करोड़ रुपए की लागत से प्रयागराज के नैनी, फाफामऊ और झूसी क्षेत्र के लिए 72 MLD क्षमता के 3 STP प्लांट लगाए जाएंगे। इसी तरह से कानपुर में 23 करोड़ रुपए की लागत से 160 MLD क्षमता के STP का निर्माण, उन्नाव में 102.2 करोड़ रुपए की लागत से 15 MLD क्षमता के इंटरसेप्शन एवं डायवर्जन स्ट्रक्चर का निर्माण तथा उन्नाव के शुक्लागंज में 65.18 करोड़ रुपए की लागत से 5 MLD क्षमता के इंटरसेप्शन और डायवर्जन स्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा सुल्तानपुर में 18 करोड़ रुपए की लागत से 17 MLD क्षमता के इंटरसेप्शन और डायवर्जन संरचनाएं, बुढ़ाना में 48.76 करोड़ रुपए की लागत से 10 MLD क्षमता और जौनपुर में 206 करोड़ रुपए की लागत से 30 MLD क्षमता का निर्माण किया जा रहा है। बागपत में 77.36 करोड़ रुपए की लागत से 14 MLD क्षमता इंटरसेप्शन और डायवर्जन स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा। बढ़ते हैं अपनी 6ठी और आखिरी खबर की ओर। यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर और ऊंचा करने के लिए अब प्रदेश को 5 अलग अलग जोन में बांटने का काम शुरू किया जा रहा है, जिससे अलग अलग जोन में स्वास्थ्य सेवाओं के तहत चल रही योजनाएं, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर और अभियानों की प्रगति की मॉनिटरिंग अलग अलग की जा सकेगी। इसकी बेहतरी के लिए हर जोन में एक जेडी स्तर का अधिकारी मॉनिटरिंग ऑफिसर होगा, जो कार्य की प्रगति और तमाम अनियमितताओं की मॉनिटरिंग करेगा। फिलहाल प्रदेश को बांटने की कार्रवाई को लेकर पत्रावली तैयार की जा रही है और आने वाले दिनों में जल्द से जल्द इसे जारी कर दिया जाएगा। इसका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिल सकेगा। इस तरह से प्रदेश सरकार भी अलग अलग जोन की समस्याओं और उन समस्याओं के निवारण के लिए आसानी से कदम उठा सकेगी और उन्हें अच्छे से लागू भी किया जा सकेगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।